हरा भरा नहीं था, गंदला पानी था जलाशयों में। अंत में उसने विचार किया और ये सरसब्ज वन प्रांत की ओर निकल गया। वहां स्वच्छ जलाशय मिला। जलाशय में जहां उतरा ही था तो मगर ने पकड़ लिया पांव, तब लगाया ताकत तो मगर ही बीस पड़ रहा था। सब हाथी हथनियों को आदेश दिया, सूंड में सूंड बांध के और एक दूसरे में पांव फंसा के और लगे, लाइन लग गई, खींचने लगे गजराज को। फिर भी टस से मस नहीं हुआ, मगर चिपक गया जमीन से। अंत में हताश होकर सब हाथी हथनियों ने साथ छोड़ दिया, पड़ गए अकेले गजराज। वो भी महापराक्रमी था, लड़ा, फिर जी जान से लड़ा। जब जब ताकत लगावे तो ये आधा इंच गहराई की ओर खसक जाए। आस्ते आस्ते जो 4 इंच सूंड भर बची श्वास लेने के लिए, तब बल लगाना छोड़ दिया। एक कमल का फूल वहीं बाजू से लिया, भेंट करते हुए बोला राम। तो रात तो निकला मुंह से, मैं अभी बोलना बाकी था, इतने में सुनवाई हो गई और चकराया भगवान का और काट दिया गला। भगवान भी सामने दिखाई पड़े। तो जब लग गजबल आपन बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जरा सा भी कार्य में सफलता नहीं दिखाई पड़ी। और जब निर्बल हो गया और कमल का फूल भेंट करते हुए जब राम कहा, सहायता मांगी, तो निर्बल वे बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम। और सुनारी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल श्याम। सुनारी मैंने निर्बल के बल राम। कहीं हाथी को ज्ञान है कि भगवान को फूल चढ़ता है, फूल पा जाकर मुंह में डाल लेगा। ये वैदिक कालीन उदाहरण है, साधना पद्धतियों का चित्रण है। मन मतंग माने नहीं, जब लगी खता न खाए। मन मत वाला हाथी तब तक नहीं मानता जब तक ठोकर न खा जाए। मन करी विषय अनल बन जरही, वो ही सुखी जो ही सर पर ही। मन रूपी मत वाला हाथी विषयानल में झुलसता ही रहता है। सुखी हो जाए जो इस सरोवर में पड़ जाए, मानस सरोवर में, रामचरित मानस रूपी मानस सरोवर में भक्ति रस में यदि डुबकी लगा ले तो मन ही हाथी। और मन के रहने के 2 स्थान है, विद्या और अविद्या, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। जब आसुरी संपत्ति से युक्त है तो असुरों जैसा है पुरुष, उसका व्यवहार। अविद्या का प्रवाह रहता है, गंदला पानी है, अनंत योनियों का भ्रमण है, गंदला पानी है और गंदला खान पान और गंदला वातावरण। शुष्क वन जहां कभी शांति का आभास भी नहीं होता, उस जगह में रहता है अपनी वृत्तियों के साथ। मन की अनंत वृत्तियां, वो हाथी हथनी का समूह है। और देवी संपत्ति जिसमें विद्या का वास है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं जिसके पास आए उसको घसीट के ब्रह्म गति प्रदान कर दे। बीच में भी कहीं ब्रह्म गति के अलावा कहीं फिसल गया तो सिद्ध है कि अविद्या कामयाब हो गई। इसलिए जब उस शुष्क वन से सारहीन और अशांतिप्रद वन को त्याग के जब सरसब्ज वन में आया तो त्याग ही तालाब है। त्याग में जहां डुबकी लगाया तो मन ही मतवाला हाथी है। तो ग्राह ने पकड़ लिया, काल ही ग्राह है। भजन हमने आज शुरू किया तो पूर्ति पर्यंत की ही पटकनी आएगी रास्ते में। काल ही ग्राह है।